लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आज आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आपको कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और आपके लिए सही कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड के लिए सबसे पहले हम इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि डेट म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, क्यों उपयोगी होते हैं, किस तरीके से सेबी की कैटेगराइजेशन हो रखा है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। डेट म्यूचुअल फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका मतलब है कि ये सरकार या कंपनियों को उधार देता है और बदले में ब्याज कमाता है। ये सिक्योरिटीज होती है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम इन सब में इन्वेस्टमेंट करती है वो डेट म्यूचुअल फंड कहलाती है। तो डेट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श है, उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो कि एक स्थिर रिटर्न चाहिए होता है और ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं या बहुत कम जोखिम लेना चाहते हैं। ये फंड उनके लिए होते हैं। अब इक्विटी फंड जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं, लेकिन ये स्थिर होते हैं और थोड़े से टैक्स एफिशिएंट रिटर्न भी देते हैं, जिसकी वजह से डेट म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए पॉपुलर हैं जो इन्वेस्टर रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, रिटर्न चाहे कम मिल जाए लेकिन रिस्क ना हो। उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए डेट म्यूचुअल फंड उपयोगी होते हैं। या किसी को अगर कम समय के लिए पैसा लगाना है उसके लिए भी डेट म्यूचुअल फंड उपयोगी होते हैं। अब हम समझते हैं कि डेट फंड किन किन इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गिल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज जो होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं उनको गिल्ट भी बोलते हैं, कमर्शियल पेपर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे कि ये सब होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड की। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज। तो जो कंपनियां बॉन्ड इश्यू करती है फंड जुटाने के लिए उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बोलते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। इनका जोखिम गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक कंपनी को पैसा चाहिए तो वो ज्यादा रेट पे भी पैसा ले सकती है। तो क्रेडिट रेटिंग होती है और जो जितनी ऊंची क्रेडिट रेटिंग उतना ही कम जोखिम। उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट बॉन्ड की। सरकार जारी करती है, इसलिए इनको गवर्नमेंट बॉन्ड या गिल्ट भी बोलते हैं। सबसे सुरक्षित होते हैं क्योंकि चूंकि सरकार खुद ही जारी करती है, इसलिए इनमें जोखिम की संभावना, डिफॉल्ट की संभावना 0 हो जाती है। गिल्ट फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट होता है और साथ में कोई क्रेडिट जोखिम नहीं होता। सरकार ने आपको गारंटी दी है तो सरकार आपको पैसा भी देगी, आपको ब्याज भी देगी, लेकिन ब्याज दरें ऊपर नीचे होती रहती है। कमर्शियल पेपर, कंपनियों के शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन जिनकी मैच्योरिटी 270 दिन से कम होती है, कंपनीज इश्यू करती है और उनको कमर्शियल पेपर बोलते हैं। थोड़ा सा रोक इनमें, जो कि कंपनियां इश्यू करती है तो जोखिम थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा आता है। उसके बाद बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक इश्यू करते हैं। शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट्स होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये जो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए इश्यू करती है बैंक्स। कम जोखिम होते हैं और रिटर्न भी स्थिर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेट फंड और इंटरेस्ट रेट में क्या कोरिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होती है तो डेट फंड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और डेट फंड इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो डेट फंड में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो डेट फंड का रिटर्न आरबीआई की रेपो रेट और आरबीआई की ब्याज दरों से बहुत प्रभावित होता है। अगर ब्याज दरें बढ़ जाती है और बॉन्ड की कीमत घट जाती है तो डेट फंड का एनएवी कम हो जाएगा और डेट फंड में पैसा रिटर्न थोड़े से कम आएंगे। लेकिन अगर ब्याज दरें घट जाती है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाती है तो एनएवी बढ़ जाएगी, तो डेट फंड के रिटर्न थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटती है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ती है तो डेट फंड के रिटर्न बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो बॉन्ड प्राइस घट जाएगी और डेट फंड के रिटर्न भी
घट जाएंगे। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में। अब हम बात करते हैं कि लंबी अवधि के बॉन्ड जो होते हैं उन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट चेंज होने का। लंबी अवधि का मतलब कोई बॉन्ड 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड है वो 15-15, 20-20 साल, 5-5 साल, 10-10 साल की मैच्योरिटी के होते हैं, तो वो ब्याज दरों को लेके ज्यादा संवेदनशील होते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं, लिक्विड फंड जो होते हैं, वो कम प्रभावित होते हैं, उनके अंदर ब्याज दरों का इतना इंपैक्ट नहीं होता है। एक क्रेडिट रिस्क फंड भी होते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड के अंदर कम रेटिंग वाले बॉन्ड के अंदर डिफॉल्ट का खतरा होता है। अब हम बात करेंगे कि डेट फंड के प्रकार क्या क्या हैं, कितने तरीके के डेट फंड हिंदुस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के पास में है। डेट फंड जो होते हैं सेबी की कैटेगराइजेशन के अनुसार 16 अलग अलग श्रेणियों में डेट फंड को बांटा गया है। अब ये श्रेणियां सेबी ने किस तरह से बांटी कि उनके मैच्योरिटी कि कौन सी स्कीम में कितने टाइम की मैच्योरिटी के पेपर फंड मैनेजर ने ले रखे हैं, और उनके जोखिम लेने के आधार पर 16 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहली श्रेणी है ओवरनाइट फंड। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एक दिन की मैच्योरिटी के पेपर उसमें फंड मैनेजर रखता है। इस फंड में सबसे कम जोखिम होता है और इस तरह के फंड्स में सबसे कम जोखिम के साथ रिटर्न थोड़े से कम ही रहते हैं, लेकिन ये ओवरनाइट फंड एक दिन की मैच्योरिटी के पेपर ही रखता है। एक दिन के बाद फंड की दूसरा पेपर लेना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है लिक्विड फंड की। लिक्विड फंड के अंदर फंड मैनेजर 91 दिन तक के पेपर खरीदता है। मोस्टली कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ही खरीदते हैं। हाई लिक्विडिटी होती है और बचत खाते से थोड़े से बेहतर रिटर्न लिक्विड फंड में आते हैं। उसके बाद बात आती है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन की। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो 3 से 6 महीने के पेपर लेता है फंड मैनेजर, उसमें कम जोखिम होता है और रिटर्न थोड़े से स्थिर होते हैं। लो ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड 6 से 12 महीने की मैच्योरिटी के पेपर फंड मैनेजर रखते हैं और शॉर्ट टर्म निवेश के लिए लो ड्यूरेशन फंड में निवेश किया जा सकता है। मनी मार्केट फंड 1 साल तक के पेपर्स फंड मैनेजर लेता है, ट्रेजरी बिल्स में लगाता है, सीपी और सीडीज में इन्वेस्टमेंट करता है। ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 से 3 साल के होते हैं और मध्यम जोखिम रखते हैं। मीडियम ड्यूरेशन फंड 3 से 4 साल की मैच्योरिटी के होते हैं। ज्यादा रिटर्न फंड में थोड़ा सा मिलेगा इन्वेस्टर्स को और ब्याज दर का जोखिम थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा डाउन होगी तो जो ज्यादा ड्यूरेशन का पेपर होगा उसकी रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 7 साल से लंबी अवधि के पेपर फंड मैनेजर रखता है, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड बोलते हैं और ये सब लंबी अवधि के लिए ही होते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड जो होता है वो ब्याज दरों के आधार पर फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को चेंज कर देता है। अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि ब्याज दरें कम होने वाली है तो फंड मैनेजर हाई ड्यूरेशन के पेपर बाय कर लेगा, और अगर फंड मैनेजर को लगेगा ब्याज दरें बढ़ने वाली है तो फंड मैनेजर शॉर्ट ड्यूरेशन के बॉन्ड फंड बाय कर लेगा, स्टॉक्स बाय रिपीट फंड मैनेजर शॉर्ट ड्यूरेशन के बॉन्ड पेपर बाय कर लेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड 80% उच्च रेटिंग वाले बॉन्ड्स में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है, कम जोखिम होता है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पीएसयू कंपनीज के पीएसयू बॉन्ड्स में और बैंक्स के बॉन्ड्स में ही निवेश करता है ये फंड। गिल्ड फंड, गिल्ड फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करता है, इसमें क्रेडिट का कोई जोखिम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट होता है तो डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है। इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट की वजह से इसमें रिटर्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड, ये कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स में निवेश करता है जिनके अंदर ये संभावना होती है कि आने वाले समय में इनकी रेटिंग बढ़ जाएगी, उसकी वजह से फंड में रिटर्न बढ़ जाते हैं, ज्यादा रिटर्न आ सकते हैं, थोड़ा सा जोखिम भी ज्यादा रहता है। फ्लोटर फंड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है और ब्याज दर भी कम होती है और जोखिम भी कम होता है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, 4 से 7 साल की अवधि के लंबी अवधि के बॉन्ड, 4 से 7 साल की ड्यूरेशन के पेपर होते हैं, फंड मैनेजर लेता है और वहां पे इन्वेस्टर्स को इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं कि जहां पे आपको कम समय के लिए निवेश करना है तो आप यहां पे जा सकते हो। फिक्स मैच्योरिटी प्लान, फिक्स मैच्योरिटी प्लान निश्चित मैच्योरिटी होती है और टैक्स एफिशिएंट होते हैं। फिक्स मैच्योरिटी 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के फंड्स किस तरह के निवेशक के लिए जरूरी होते हैं, उनको किस तरह के फंड्स में पैसा डालना चाहिए। सबसे पहले हम ओवरनाइट और लिक्विड फंड की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ओवरनाइट और लिक्विड फंड 91 दिन तक की मैच्योरिटी के होते हैं, ओवरनाइट 1 दिन की मैच्योरिटी के होते हैं। तो इस तरह के फंड में उन निवेशकों को पैसा डालना चाहिए जो निवेशक
छोटे समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, इनमें सबसे कम जोखिम होता है, लिक्विडिटी भी हाई होती है, तो आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए 1 महीना 2 महीना या 90 दिन या फिर आप 10 दिन 5 दिन के लिए भी पैसा निवेश कर सकते हो इस तरह के फंड में। अल्ट्रा शॉर्ट और लो ड्यूरेशन फंड कम ब्याज दर वाले होते हैं, थोड़ा सा कम ब्याज दर मिलेगा लेकिन आपका जोखिम भी कम होगा और आप 3 से 12 महीने के लिए इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हो। लिक्विडिटी हमेशा पूरी रहती है, आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। मनी मार्केट और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में मध्यम रिटर्न मिलते हैं, आप 1 से 3 साल के लिए अगर जाना चाहते हो तो इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए और ब्याज दरों से आपको लगता है कि ब्याज दरें घटने वाली है तो आप इस तरह के फंड में निवेश करके रिटर्न कमा सकते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड, अगर आपको फंड मैनेजर की काबिलियत पे विश्वास है, आपको लगता है कि फंड मैनेजर जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, तो आप इस तरह के फंड्स के साथ निवेश कर सकते हो जहां पे आपको रिटर्न आने की प्रबल संभावना होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड और बैंकिंग पीएसयू, ये उस तरह के फंड है जिसमें रेटिंग हाई होती है तो रिटर्न आने की संभावनाएं भी ज्यादा होती है, आप इस तरह के फंड के निवेश करके अपने रिटर्न बना सकते हैं। गिल्ट फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में निवेश होता है तो आपको डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट अगर डाउन साइड का लग रहा है तो आप इस तरह के निवेश में, इस तरह के फंड में निवेश करके 3-4 साल में अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जिनकी संभावना ये होती है कि आने वाले समय में रेटिंग रिवाइज हो सकती है, तो वहां से मार्क टू मार्केट रिटर्न बढ़ जाते हैं। इस तरह के फंड में थोड़ा सा डिफॉल्ट का खतरा रहता है। फ्लोटर फंड ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं, तो इस तरह के फंड में आप तब निवेश कर सकते हो जब आपको लगता है कि ब्याज दरों का पता नहीं चल रहा है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आप फ्लोटर फंड में निवेश करके अपना रिटर्न बना सकते हैं। अब डेट फंड में निवेश करना क्यों चाहिए? दोस्तों, डेट फंड में निवेश करने की कई वजह है, कुछ वजह हम यहां पे जानेंगे। सबसे पहली वजह, कम जोखिम। इक्विटी की तुलना में डेट फंड में जोखिम कम होता है और यहां पे रिटर्न भी थोड़े से आपके स्थिर हो सकता है। इक्विटी में आपके रिटर्न 15% भी आ सकते हैं, 20% भी आ सकते हैं, 10% भी आ सकते हैं, लेकिन डेट फंड के अंदर आपके रिटर्न की जो वेरिएंस होता है वो कम होता है, स्थिर रिटर्न आपको मिलते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेटर है जो कस्टमर को एफडी में पैसा लगाना होता है, वो अपने एफडी के पैसे को डेट फंड में डाल के थोड़े से ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। स्थिर आय, अगर किसी इन्वेस्टर को नियमित आय चाहिए तो वो यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, तो जो अपने रिटायरमेंट के बाद में जो भी उनको पैसा मिला वो यहाँ पे पैसा डाल के एक स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और वहां से महीने की महीने अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं ताकि वो अपने रेगुलर खर्चे पूरे कर सके। लिक्विडिटी पूरी होती है, तरलता, लिक्विडिटी है, आप किसी भी फंड में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लिक्विड और ओवरनाइट फंड में आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, वो आपके पैसे को एक दिन के अंदर आपके अकाउंट में वापस जमा करा देते हैं। विविधता बहुत सारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया 16 श्रेणियों में बटा हुआ है डेट म्यूचुअल फंड, तो आपको आपके जोखिम स्तर के हिसाब से और आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से आप यहाँ पे फंड का चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन से फंड के साथ जाना चाहिए और कौन सा फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। फंड मैनेजर मिलते हैं, पेशेवर प्रबंधन मिलता है। फंड मैनेजर आपके लिए बाजार का विश्लेषण करके बॉन्ड खरीदता है, बाय करता है, जिससे आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेट फंड एफडी का सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है। दोस्तों, आप सबको पता है बैंक एफडी के बारे में या प्राइवेट कॉर्पोरेट एफडीज के बारे में। अब डेट फंड एफडी से कैसे बेहतर हो सकता है या उसका विकल्प कैसे हो सकता है, वहां पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न पैरामीटर पे बात करते हैं। तो दोस्तों, एफडी के अंदर जो रिटर्न होता है वो 4 से 7% फिक्स रिटर्न मिलता है, डिपेंड करता है कि आपने कितने समय की एफडी कराई है। लेकिन डेट फंड का रिटर्न 5 से 8%, 9% तक भी जा सकता है, लेकिन डिपेंड अगेन वही करता है कि आपने कौन से फंड में पैसा डाल रखा है। तो एफडी के मुकाबले डेट फंड के रिटर्न थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। जोखिम, क्योंकि एफडी है तो वो गारंटीड ही है, आपको पूरा रिटर्न मिलेगा, तो एफडी में कोई जोखिम नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर, डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा जोखिम हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स वाले गिल्ड फंड में कोई जोखिम नहीं है, लेकिन बाकियों में थोड़ा सा जोखिम होता है। बैंक एफडी में भी जोखिम होता है, 5 लाख तक से ऊपर का अगर आपका पैसा, अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।
DICGC जो है वो बैंक गारंटी देता है, लेकिन 5 लाख रुपए तक की ही देता है। तरलता, लिक्विडिटी आपको डेट म्यूचुअल फंड में पूरी मिलती है। आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हो, 1 से 2 दिन के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन बैंक में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है। आपने अगर 2 साल की बैंक FD कराई और अगर आप बीच में ब्रेक कराएंगे तो आपके ब्याज की कटौती होगी और आपके पेनल्टी भी देनी पड़ती है। निवेश विकल्प, जैसा मैंने आपको बताया, 16 अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है, अलग अलग मैच्योरिटी और अलग अलग जोखिम स्तर पे। आपको जितने समय के लिए पैसा डालना है उसके हिसाब से यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। लेकिन बैंक में आपने जो FD कर दी वो उतने दिन की रहेगी। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की कोई भी FD कर दोगे आप, अगर उससे पहले या उसके बाद निकालना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो डेट फंड के जो रिटर्न है वो बाजार पे निर्भर करते हैं, खास करके इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने पे, जबकि FD में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। डेट फंड ज्यादा तरल होते हैं, अच्छी तरह से लिक्विडेट हो सकते हैं, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। लेकिन FD के अंदर आपके ब्याज की पेनल्टी कटती है अगर आप बीच में से पैसा विड्रॉल करते हो। तो अगर आप डेट फंड में निवेश करोगे तो आपके रिटर्न का कोई फिक्स गारंटी नहीं है। आपका रिटर्न 5% भी आ सकता है, 6% भी आ सकता है, 7% भी आ सकता है, लेकिन FD में आपके पैसे की पूरी गारंटी होती है। तो दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड कम जोखिम वाला होता है, स्थिर रिटर्न देता है और आपके पैसे को बढ़ाने का, शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपके निवेश का एक अच्छा विकल्प है। अपने निवेश लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता और समय अवधि के अनुसार अपने निवेश सलाहकार से बात करके सही फंड का चुनाव करें। वो फंड चुनें जो आपके लिए बेहतर हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ये वीडियो आप साझा करें, ताकि उनको भी निवेश से जुड़े कोई उनके सवाल है तो उनका समाधान हो सके। इसके अलावा आप निवेश से जुड़े कोई भी सवाल आप हमारे को कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। हम आपके सवालों का जवाब हमेशा देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आप आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।